विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 9th का वृत्त पढ़ाने जा रहा हूं और वृत्त में पहले आप परिचय जान लें। वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त बिंदुओं का वह समुच्चय है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होता है। अब सबसे पहले मैं बताऊं, वृत्त बिंदुओं का समुच्चय है। तो बिंदुओं के समुच्चय का मतलब आप जान लें। देखिए, ये बिंदु है, मैं पास पास में अनेक बिंदुओं को ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं। तो अनेक बिंदुओं को पास पास रखने पर यह जिस आकृति की रचना हुई, ये क्या है? ये रेखा है। तो ये देखिए, वृत्त को घेरने वाली यह भी रेखा है, यानी यह रेखा क्या है? बिंदुओं का समुच्चय है। तो वृत्त बिंदुओं का वह समुच्चय है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। यही वह निश्चित बिंदु है। इस बिंदु से इस वृत्त का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यह ओ वृत्त का केंद्र है। अब देखिए, वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसका हेडिंग मैंने लिखा है, इसके विषय में जानकारी करें। वृत्त का अंतःभाग, ये देखिए वृत्त है, इस वृत्त के अंदर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम वृत्त के अंदर ये जो क्षेत्र है इसको वृत्त का अंतःभाग कहते हैं। और वृत्त के बाहर का ये जो क्षेत्र है, ये वृत्त के बाहर का क्षेत्र है, इसको हम वृत्त का बाह्य भाग कहते हैं। तो वृत्त का अंतःभाग अंदर का क्षेत्र कहलाता है और वृत्त का बाह्य भाग वृत्त के बाहर का क्षेत्र कहलाता है। गोल चक्रिका, यह वृत्त तथा इसके अंदर का क्षेत्र दोनों मिलाकर गोल चक्रिका कहलाता है। वृत्त तथा इसके अंदर का क्षेत्र मिलाकर गोल चक्रिका कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या, देखिए यह वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त को घेरने वाली रेखा है। वृत्त को घेरने वाली रेखा की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। परिधि पर यहाँ एक बिंदु ले लिया, केंद्र को यहाँ से मिला दिया, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। यह है त्रिज्या। अब देखिए, अगला है वृत्त का चाप। ये देखिए, वृत्त को घेरने वाली रेखा है, इसकी लंबाई को परिधि कहते हैं। हम परिधि में यहाँ से यहाँ तक एक खंड काट लिए, इसका नाम लिख दिया ए और इसका नाम बी लिख दिया। तो ए से बी तक यह जो है परिधि का एक भाग है, इसको क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। वृत्त का चाप, यानी परिधि के एक भाग को क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं। कहीं से भी काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक काट लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? चाप। आप अच्छी तरह रेखागणित में जब सवाल लगाते हैं तो इस तरह से प्रकार के नोक को कागज पर रख के ऐसे करते हैं, वह चाप होता है। तो चाप का मतलब वृत्त का एक भाग होता है। त्रिज्यखंड किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, ए से बी तक यह क्या है? चाप है। ओ को ए से मिला दिया, फिर ओ को बी से मिला दिया, तो यह क्या है? त्रिज्या आर। ये क्या है? त्रिज्या आर है। और ये क्या है? चाप है। तो चाप और त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र यह त्रिज्यखंड कहलाता है। चाप और त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्यखंड हो गया। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक ये छोटा चाप है और इसको छोड़ दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा चाप है। इस छोटे चाप को लघु चाप कहते हैं और इस बड़े चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। तो छोटे चाप और इन त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र ये कहलाता है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड है यह, लघु त्रिज्यखंड। और ये लघु त्रिज्यखंड को छोड़ दीजिए तो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है दीर्घ
त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। यह जो यहाँ से यहाँ तक सादा भाग है ये क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। और ये छोटा जो डॉटेड किया गया, जो छायांकित किया गया है, ये क्या है? लघु त्रिज्य खंड। वृत्त की जीवा, जीवा किसे कहते हैं? देखिए ये परिधि है, परिधि पर एक बिंदु यहाँ ले लिया A और दूसरा बिंदु यहाँ है B, A और B को मिलाने वाली रेखा जीवा है। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब देखिए यह भी एक जीवा है, यह भी एक जीवा है CD। यह जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो जो जीवा वृत्त की, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। तो CD क्या है? व्यास है। और वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब देखिए ये व्यास है। व्यास वृत्त को दो समान भागों में, व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए COD ये क्या है? व्यास है। वृत्त को दो भागों में दो समान भागों में बांट रहा है। एक नीचे का भाग हो गया, यह ऊपर का भाग। तो ऊपर का भाग क्या है? अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त। और नीचे का भाग भी क्या है? अर्धवृत्त है। तो व्यास जीवा को व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। यह अर्धवृत्त है, ऊपर भी अर्धवृत्त है। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड, देखिए ये भी जीवा है। इस वृत्त को, यह जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। यह नीचे वाला ये भाग क्या है? वृत्तखंड, वृत्तखंड है। और ये ऊपर वाला भाग ये भी क्या है? वृत्तखंड है, वृत्तखंड। अब देखिए यह छोटा भाग है, तो छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड कहते हैं। और ये बड़ा भाग है, तो बड़े भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यह दीर्घ वृत्तखंड है और यह लघु वृत्तखंड है,